दिल्ली के रामलीला मैदान में आज वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राहुल खड़गे सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे शुरू होगी रैली। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक वोट चोरी की। जो खुद चोर हैं वो सोचते हैं कि बाकी सब भी चोर हैं। हैदराबाद में अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी जहां भी हारती है वो वोट कटवा देते हैं। अखिलेश यादव का एसआईआर पर बयान। कहा, एसआईआर प्रक्रिया वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि उन्हें काटने के लिए। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जाने वाले हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए सिर्फ केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य बने प्रस्तावक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी कोई विरासत वाली पार्टी नहीं, सभी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। मणिपुर में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज। बीजेपी नेतृत्व ने मणिपुर में आके अपने सभी 37 विधायकों को दिल्ली बुलाया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। विपक्ष ने बनाया प्लान। पहले दिन कांग्रेस करेगी बहिष्कार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले लोग गोवा को पर्यटन के तौर पर पहचानते थे, अब आग की घटना के बारे में पूछते हैं लोग। पंजाब में आज होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के लिए तैयारी पूरी। 13,395 पोलिंग स्टेशन पर 18,718 पोलिंग बूथ स्थापित, जिनमें से 860 को अति संवेदनशील और 3,405 को संवेदनशील पोलिंग स्टेशन घोषित किया। राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गेजेटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में 44,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लियोनेल मेसी के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। पहले दिन कोलकाता में फैंस ने हंगामा किया। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे लियोनेल मेसी। 15 दिसंबर यानी कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुंबई दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। वानखेड़े स्टेडियम और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की सुरक्षा चाक चौबंद। कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में अफरा तफरी मामले में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र। विपक्ष ने की स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कल भारी बवाल हुआ था। भड़के फैंस ने स्टेडियम में बोतलें फेंकी, कुर्सियां फेंकी। मेसी को कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला गया। मेसी को नहीं देख पाने की वजह से भड़के थे फैंस। सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में घुसे। मेसी को देखने के लिए रात भर जुटे हुए थे स्टेडियम में फैंस। इस स्टेडियम में मचे बवाल को लेकर ममता ने ट्वीट किया। कहा, घटना को लेकर खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से तहे दिल से माफी। घटना की जांच होगी। मुंबई के जय हिंद कॉलेज में इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर सम्मेलन का भव्य शुभारंभ। सम्मेलन में शीर्ष राजनयिकों, रक्षा विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भारत की बदलती वैश्विक रणनीति पर अपने विचार रखे। यूपी के जालौन में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। यूपी के जौनपुर में दिखा 15 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। बिजनौर में किसानों ने बंदरों को भगाने का निकाला अनोखा तरीका। भालू जैसी बनावट पहनकर खेतों में कर रहे हैं गश्त। यूपी के बिजनौर में पागल कुत्तों का आतंक। एक ही दिन में कुत्ते के काटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नगर पालिका की टीम ने पागल कुत्ते को पकड़ा। यूपी के सीतापुर में आवारा कुत्तों का आतंक। 16 लोगों को काटा। घायलों में से 9 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त।
हादसे के चलते लगा लंबा जाम। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस टोल मैनेजमेंट क्रेन की मदद से साइड कराने में जुटी। यूपी के अमरोहा के नेशनल हाईवे कोहरे का कहर देखने को मिला। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। नेशनल हाईवे 9 पर लगा जाम, अधिक कोहरा होने की वजह से हुआ हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची, जाम को खुलवाने में जुटी। गजरौला कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर शाहबाजपुर डोर गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे में आधा दर्जन वाहन आपस में टकराए। हादसे में 10 यात्री घायल। वाहनों के टकराने से हाईवे पर जाम लगा। यूपी के बहराइच में 11 मासूमों की जान लेने वाला 5वां भेड़िया ढेर। भेड़िए के हमले में अब तक 32 लोग घायल हो चुके हैं। यूपी के बहराइच में बच्ची पर हमला करने वाले आदमखोर भेड़िए को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। आदमखोर भेड़िए ने मां के साथ घर में सो रही मासूम बच्ची को बनाया था निवाला। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के ठिकानों पर ईडी की रेड। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों ने की 30 घंटे की जांच पड़ताल। कफ सिरप केस का सरगना शुभम जायसवाल का एक और वीडियो वायरल। फोन पर बात करते हुए होटल की बालकनी में टहलता नजर आया शुभम। यूपी के अलीगढ़ में नहीं थम रहा थूक जिहाद। चांद मुस्लिम ढाबा पर कारीगर द्वारा तंदूरी रोटियों को थूक लगाकर सेंकते हुए वीडियो वायरल। यूपी के औरैया से जयमाला से पहले दुल्हन लापता। युवक पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज। जबलपुर में जीआरपी के जवानों की तत्परता से टला एक बड़ा हादसा। हेड कांस्टेबल रजनीश कुमार ने बहादुरी दिखाते हुए बुजुर्ग को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। महोबा में दबंगों का आतंक। गुंडा टैक्स न देने पर मेले में लगी दुकानें, झूलों में पेट्रोल बम से हमला कर लगाई आग। दबंगों ने जमकर किया तांडव। हापुड़ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। चित्रकूट में पति पत्नी से हुई लूट का खुलासा। पीआरडी जवान सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। एमपी के टीकमगढ़ की सब्जी मंडी में दिखा बैलों का आतंक। 2 बैलों की लड़ाई से मची अफरा तफरी। ठेला रेहड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। जबलपुर में रेत कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या का मामला। बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर का ऑडियो आया सामने और कहा कि हम इसको नहीं जानते, हमने कोई धमकी नहीं दी। जोधपुर नगर निगम ने पाल रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 100 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर चला निगम का पंजा। लोगों ने झोपड़ी में आग लगाकर रोकने की कोशिश भी की। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित ओल्ड एमएचबी कॉलोनी में एक महिला पर आवारा कुत्ते ने हमला किया। कुत्ते ने महिला के पैर में काटा। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के बीड़ में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। धुले सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डीजल टैंकर में लगी भीषण आग। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कोर्ट ने 4 आरोपियों की हिरासत 5 दिन बढ़ाई। 5 सदस्यों के बयान भी दर्ज किए। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी। चंडीगढ़ में चलती बाइक पर 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़। मामले में उबर राइडर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। हथियार सप्लाई करने वाला इंटर स्टेट गैंग का सदस्य गिरफ्तार। देश भर में आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 40 ठिकानों पर ईडी के छापे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मुंबई, दिल्ली, यूपी, कोलकाता समेत कई जगह छापे मारे। जम्मू कश्मीर में ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कासिम नगर में छापेमारी। रेड के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैब 4 लागू। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में शीतलहर का दिखने लगा असर। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में आज T20 का तीसरा मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच।
थी।